दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए अलग अलग पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियों ने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है और अपने उम्मीदवार घोषित करना भी शुरू कर दिया है। आज बात करते हैं जेजेपी की। जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा सरकार चलाने के लिए पिछले 4.5 साल से गठबंधन चल रहा था, लेकिन हाल ही में वो टूट गया। अब जेजेपी बीजेपी से अलग होकर अलग चुनाव लड़ेगी और सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आइए बात करते हैं जेजेपी के सभी उम्मीदवारों की। अंबाला सीट रिजर्व कैटेगरी की सीट होती है। यहाँ से जेजेपी की तरफ से ईश्वर सिंह को टिकट देने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि वह 2008 से 2014 तक राज्यसभा एमपी भी रहे हैं और इससे पहले गुला चीका से एमएलए भी रहे हैं। वो एक काफी सीनियर नेता माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम इस सीट पर सबसे आगे चल रहा है। हालांकि 2 नाम और हैं, अशोक शेरवाल और हरपाल कंबोज, दोनों का नाम इस सीट के लिए कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन इस रेस में ईश्वर सिंह सबसे आगे हैं। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की सीट के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता का फाइनल टिकट कर दिया गया है। जेजेपी की तरफ से यहाँ कमलेश सैनी का नाम सबसे आगे आ रहा है। हालांकि कुलदीप मुल्तानी और करमबीर फौजी का नाम भी इस टिकट के लिए कंसीडर किया जा रहा है। करनाल से जेजेपी की तरफ से ब्रज शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। एक नाम और है जिसको कंसीडर किया जा रहा है, उनका नाम है रमेश खटक। सुनने में ये आ रहा है कि जेजेपी की तरफ से इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। हालांकि ब्रज शर्मा इस टिकट पर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत से पिछली बार दिग्विजय चौटाला ने चुनाव लड़ा था, जिन्होंने 51,000 वोट हासिल किए थे। अब की बार जेजेपी की तरफ से सोनीपत सीट के लिए एक युवा नेता गौरव दहिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। एक दूसरा नाम भी है जिनका नाम इस टिकट के लिए कंसीडर किया जा रहा है, उनका नाम है पंडित राम प्रसाद शर्मा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि गौरव दहिया इस टिकट के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, उनको यह टिकट दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक से 2 नामों पर चर्चा की जा रही है। पहला नाम है रविंद्र सांगवान और दूसरा नाम है राधेश्याम शर्मा। हालांकि रविंद्र सांगवान का नाम इस टिकट के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि रविंद्र सांगवान को यह टिकट जेजेपी की तरफ से दे दिया जाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट के लिए जेजेपी की तरफ से सुनने में यह आ रहा है कि दिग्विजय चौटाला वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जेजेपी ने बीजेपी से भी मांगी थी, हालांकि उन्होंने मना कर दिया था। इसी कानून का गठबंधन भी टूटा था। दिग्विजय के अलावा इस सीट के लिए दूसरा नाम भी है जिनको कंसीडर किया जा रहा है, उनका नाम है राजदीप फोगाट। राजदीप फोगाट पूर्व में एमएलए रहे हैं और उनका भी नाम इस टिकट के लिए कंसीडर किया जा रहा है। हालांकि जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका का भी नाम इस टिकट के लिए जेजेपी की तरफ से कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि राजदीप फोगाट और दिग्विजय में से किसी एक को यह टिकट दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं हॉट सीट हिसार की। हिसार से 2014 में दुष्यंत चौटाला आईएनएलडी की टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे, वहां से एमपी का चुनाव लड़ा था। हालांकि 2019 में दुष्यंत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार सुनने में आ रहा है कि हिसार से जेजेपी की तरफ से या तो दुष्यंत चौटाला को टिकट दिया जाएगा या उनके भाई दिग्विजय चौटाला को टिकट दिया जाएगा। एक तीसरा नाम भी है जिनको इस सीट के लिए कंसीडर किया जा रहा है, उनका नाम है राजेंद्र लिटानी। अब बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव से बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट दे दिया गया है। जेजेपी की तरफ से यहाँ पर सिंगर फाजिलपुरिया का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिनका नाम राहुल यादव भी है। उनको इस टिकट के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि उनको यह टिकट दे दिया जाएगा। हालांकि एक नाम और भी है जिनको कंसीडर किया जा रहा है, उनका नाम है मोहसिन चौधरी। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद से रोहतास खटाना का नाम जेजेपी की तरफ से सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने पूर्व में एमएलए का चुनाव भी लड़ा था और वह हरियाणा विधानसभा के लिए किसी भी पार्टी से एमएलए का चुनाव लड़ने वाले सबसे अमीर विधायक थे। अब की बार उनका नाम जेजेपी की तरफ से फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए कंसीडर किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि उनको वहां से टिकट दे दिया जाएगा। हालांकि एक नाम और भी है जिनको कंसीडर किया जा रहा है, जिनका नाम है अनंत राम। हालांकि राकेश खटाना को टिकट दिए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो यह था जेजेपी की तरफ से हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए 10 संभावित उम्मीदवारों का विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा और मुझे फॉलो कीजिए। नमस्कार।